तो वहाँ पे बाबा हमसे पूछवाता है कभी कभी, अगले अगले टाइम मिलने आओगे तो किस तरह आओगे, क्या ये क्रोध मुक्त होकर आओगे ये। और हम उस वक्त बहुत बार बाबा से कमिटमेंट हाथ ऊपर कर देते हैं और कमिट कर देते हैं। हाँ, इसको कहते हैं वाचा, वाचा के हाँ इसमें आना, कमिटमेंट में आना। तो ये हो गया का। अभी बाबा से जो हम कमिटमेंट करते हैं तो किसके साथ में हो जाता है वो कमिटमेंट? अपने आप के साथ में। हम कर्जदार अपने आप के साथ में होते हैं। अभी वो टाइम लिमिट भी दे दिया है बाबा ने, हाँ, कि अगले सीजन है या होली तक या अगले वक्त आप मिलने आओगे तब तक, इस तरह के कमिटमेंट होते हैं। और अगर आप तब तक वो कमिटमेंट पूरा नहीं करते हैं, जो भी आपने बाबा के साथ किया है, तो वो तुम्हें किस तरह का आएगा रिटर्न में? तुम्हें बार बार तुम्हारे वो विकार सामने दिखाई देने शुरू होंगे। जो भी कमिटमेंट तुमने बाबा के साथ किया है वो विकार तुम्हारे सामने बार बार दिखाई देंगे। और कौन से रूप में दिखाई देंगे? लोगों के रूप में। कभी तुम्हारा बच्चा, कभी तुम्हारा हस्बैंड, कभी तुम्हारे रिलेटिव, तुम्हारे ही परिवार, फ्रेंड सर्कल। तुम अचानक भी बोलोगे आज इसको क्या हो गया, ये अचानक से ऐसे क्यों बिहेव करता? फ्रेंड भी हो, अभी तक तो बहुत अच्छा था हमारा, अब अचानक से वो ऐसे क्यों बिहेव करने लगते हैं? इसको क्या एक झटके लगते हैं? हम ना बहुत बार ऐसे सरप्राइज होते हैं किसी किसी के साथ बिहेवियर उनका ऐसा देखकर। याद आता है आप सबको? कभी ऐसे कुछ होती है हरकतें, कभी सवेरे सवेरे उठ के बेटा एकदम से या बच्चे एकदम से नाराज हो जाते हैं या उठा पटक करते हैं या कुछ ऐसी हरकतें अजीब सी करने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है पता नहीं आज क्या हो गया है, इसके मूड को क्या हो गया है। तो ये सब क्या है? ये जब चीजें जब हमारे सामने होती है, ये क्या है? ये कहीं ना कहीं हमने जो अपने आप से जो कमिटमेंट किया है, अपने आप से करना मतलब बाबा के सामने बैठ के, परमात्मा के सामने बैठ के जो कमिटमेंट करते हैं, हम हाथ ऊपर कर देते हैं परमात्मा को कि यस, मैं ये बदलाव लेकर आऊंगी अपने आप में, मैं ये चेंज लेकर आऊंगी, मैं ये इस तरह से रहूंगी। और जब वो नहीं करते हैं तो हमें ये कुदरत याद दिलाती है इनके रूप में। कभी हमको अपने हस्बैंड सरकाजम ताने मारते हैं, कभी सास ताना मारती है, कभी ननद ताना मारती है। ताने में हमको वही बातें याद दिलाती रहती है। कभी नोटिस किया है? हम वो नोटिस नहीं करते, हम सिर्फ ताने याद रखते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ताने मारती है मेरे को, कि मैं ऐसे हैं, मैं वैसे हैं। पहले खुद को तो देख लो, हम यूं बोलते हैं। और कभी हम अपने आप को नहीं देखते कि अरे मैंने ही ये कमिटमेंट किया था बाबा के साथ में और आज मैंने अभी तक अपने आप में वो बदलाव लाया नहीं है ना। एक कुदरत जो है, वक्त जो है, कि हमें हमारे जो बोल वचन जो है, हमने जो किए हैं कमिटमेंट, मुंह से किए हुए कमिटमेंट, वाचा से किए हुए कमिटमेंट, हमें वाचा के थ्रू ही कोई ना कोई के रूप में याद दिलाते रहता है। कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कोई दो जन आके आपस में उनकी कहानी बताएंगे कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और उस कहानी में कहीं ना कहीं तुम वो रिलेट कर सकते हो, अरे मेरा भी ऐसे हुआ है, मैंने भी किसी को ऐसे प्रॉमिस किया है। आप भी देख लो, अभी हमारा जो जूम सेशन चलता है, जो मैं कभी कभी कोई एग्जांपल दे देती हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हारा अपने जीवन के साथ में वो रिलेट हो जाता है। तो ये क्या है? एक तरह का आप लोगों को वो इशारा है, कहीं ना कहीं बाबा तुम्हें रिमाइंडर दे रहा है कि इस तरह के कर्जे तुम्हारे ऊपर भी है और तुम्हें ये कर्ज पहले चुकता करने हैं। ये है वाचा के कर्ज, और बहुत सारे हैं। हम हर जगह पे ही हमको बहुत ध्यान देके कमिटमेंट करने होते हैं। और ये हमने पहले भी इसमें किया हुआ है लॉ ऑफ कर्मा के इसमें, कि जर्नी को कंप्लीट करना। जर्नी को कंप्लीट करना मतलब जैसे हमने अगर कोई भी अधूरे काम पहले छोड़े हुए हैं, तो वक्त एंड कुदरत, टाइम, कुदरत और कर्मा हमें चांस देते हैं उन जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो जर्नी कंप्लीट करने का मतलब ही है कर्जा कंप्लीट करना। जो संकल्पों का हो, संकल्प में किए हुए कभी कभी साक्षात न हो जाते हैं, है ना।
तो साक्षात में होना मतलब रियलिटी में जब वो सामने आते हैं, संकल्प में किए हुए भी कर्जे हमें वो कंप्लीट करने होते हैं। तो अभी हमारी जो नजर होनी चाहिए ना, हाँ, उन कर्जों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। अभी अगर कोई हमें ताना देता है, सरकाजम करता है, या दो लोगों की बातों के बीच में अगर हमें कोई कुछ याद आता है या कुछ भी, तो हमें बहुत अलर्ट बैठना है, बहुत अटेंशन में बैठना है और देखना है कि हमारे लिए क्या मैसेज है। क्या हमने ऐसा कुछ कमिटमेंट किया है जो आज हमें वक्त या कुदरत याद दिला रही है? वो कोई के भी रूप में हो सकता है और उसको ध्यान में रखना। यही वजह है बाबा क्या बोलते हैं, हमको सभी को पॉजिटिव वे में देखना है। हाँ, ये हर वक्त हमें कुछ न कुछ सिखा के जा रहा है। हाँ, सिखा के जा रहा है मतलब क्या सिखा रहा है? कर्जा पूरा करो, कर्जा खत्म करो, अपनी जर्नी को फुल स्टॉप लगाओ, कार्य को फुल स्टॉप लगाओ। बहुत सारे ऐसे बाबा मुझे में पॉइंट बोलता है जिसका मायना यही रहता है। ये सब भी का कर्जे का भी मायना यही है, कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने का। समझ में आया? बोल के भी कितने सारे हैं। अभी आप सब लोग अपना ही आत्मदर्शन करेंगे और कितने टाइप के हम कमिटमेंट करते हैं, सिर्फ इंसानों के साथ में ही नहीं, पशु पक्षियों के साथ में, कुदरत के साथ में, नेचर के साथ में भी बहुत बार करते हैं, है ना? कि अगली बारिश होगी, हाँ, इस बारिश में मैं ऐसे पौधे लगाऊंगी। ये कमिटमेंट किया है नेचर के साथ में। क्या आपने वो पौधे लगाए? हाँ, बारिश आएगी तो ये बीजे में जितनी जमा किए वो सब डाल के आऊंगी। हाँ, जमा करके रखते हो, बारिश का सीजन चले जाता है और तुमने जमीन में वो बीजे दिए ही नहीं, जो जमा किए वो डाले ही नहीं, तो कमिटमेंट अधूरा रह गया। अब अगले बारिश तक अगर आप नहीं रहे तो ऐसे वक्त में जब भी टाइम मिले कर आ जाए। बहुत सारे हैं। अभी झाड़ों के साथ में कमिटमेंट होता है, हमारे कुदरत के साथ में कमिटमेंट होता है, हाँ, कीड़े मकोड़ों के साथ में भी होता है बहुत बार। हाँ, किए है ऐसे कमिटमेंट, याद करना, हाँ, बोल वचन से, संकल्पों से, जो भी अगर कमिटमेंट किए हैं याद करके उसको कंप्लीट करने की कोशिश करना। कोशिश नहीं, कर ही देना। बाबा बोलते हैं ये कोशिश वर्ड हटा ही दो तुम्हें, हाँ, तुम्हारी डिक्शनरी से। ट्राई बोला ना तो ट्राई ही करते रह जाते हैं। हाँ, करना ही है, तुम्हारे पास दूसरा चारा ही नहीं है, ये सोच के करना है। अभी आते हैं हम कर्मना के ऊपर। ठीक है, अभी मैंने बता दिया, इसका निवारण भी बताया। कमिटमेंट का है जो हम बोलते हैं, उसको किस तरह से हमारे सामने आता है और कैसे हमें पॉजिटिव वे में रहना है कि मेरी सास मुझे हमें ताना ही देती है। ये कभी मत सोचना कि वो ताना दे रही है, कहीं न कहीं वो तुम्हें कुछ याद दिला रही है, उसके रूप में हमें कुदरत याद दिला रही है। हाँ, आई ये बड़ी बहुत, हाँ, जब नई नई आई थी तो इससे कमिटमेंट किए थे, हाँ, ऐसे ऐसे मेरे को वादे किए थे, अब वो वादे सारे भूल गई। सास बहुत बार हमें ये बातें याद दिलाती है, हाँ? जब हम नई नई शादी करके जाते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, मगर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हाँ, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जैसे जैसे रिश्तों में भी बदलाव आता है, वक्त में बदलाव आता है, हम वो कमिटमेंट भूल जाते हैं और फिर वक्त जो है या कुदरत जो है, हाँ, सास के रूप में या ननद के रूप में या जेठानी के रूप में, ताने के रूप में हमें याद दिलाती है। हाँ, कैसे? आई ये बहुत नई नई शादी करके आई थी तो बहुत वादे किए थे, ऐसा करूंगी मैं, वैसा करूंगी मैं, और अब कहाँ गया? हाँ, इसको ताने के रूप में मत लेना, इसको तुम्हारे रिमाइंडर्स के रूप में लेना। और कहीं ना कहीं जो तुम स्टेगनेंट हो गए थे या स्टेगनेंट होने की वजह से तुम्हारी स्थिति जो डाउन होने जा रही थी, तो कुदरत तुम्हें वापस से हेल्प कर रही है। इसको कहते हैं सहयोग देना। हाँ, कुदरत तुम्हें सहयोग दे रही है अपनी जर्नी को ऊपर की तरफ ग्राफ रखने का, नीचे नहीं आना है। तो ये कुदरत इनकी हेल्प लेती है हमें रिमाइंडर्स देने के लिए। तो कभी भी कोई कुछ बोलता है, ताने के रूप में ही बोलो, झगड़े के रूप में बोलो या कुछ भी, उसको हमेशा हमें पॉजिटिव वे में लेना है।
ये देखना है कि वाकई में मैंने कुछ अधूरा छोड़ दिया है, क्या मैंने ये कमिट करके पूरा नहीं किया है, तो पूरा करने की कोशिश करना, वैसे बनने की कोशिश करना। तुम्हारा ही जीवन सुधरेगा। कर्मातीत अवस्था पे पहुंचने का पहला कदम यही है ना। अपने आप को एवर रेडी रखना हर एक सिचुएशन के लिए, जो भले ही संकल्पों का हो, भले ही वो गोल का हो। अभी आते हैं हम कर्मनाथ के पास। अभी गोल के लिए और किसी को कुछ बोलना पूछना है कि हमने ये कमिटमेंट किया है या वो कमिटमेंट किया है, तो किस तरह पूरा करना है। तो आज हम उसी पे लेते हैं, फिर कर्मना का कल से स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन? मैं ना पहले तो मैंने एक कमिटमेंट किया था बाबा से। हाँ, मैं पहले सुपारी खाती थी। अच्छा, सुपारी खाते? ओके, यस, वेरी नाइस। है ना, तो मैं सुपारी खाती थी और मेरे को ना वो सुपारी ना, मतलब मुझे बहुत टेंशन होता था ना, फैमिली में कोई भी कुछ कह देता था, तो मैं उस टाइम पे उसको चबाते हुए खाते हुए ही घर का काम कर पाती थी। बार बार मेरे दिमाग में चलता था मैं सुपारी खाऊं, और मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि मैंने रीजन बताया ना अभी व्हाट्सएप पे आपको। तो मैं बाद में एक दिन बाबा के आने के बाद, तो बाबा अपने को संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं, तो बाबा ने मुझे मतलब रिमाइंडर दिया होगा माइंड से। अब मैं इतना उस वक्त समझती नहीं थी कि बाबा मुझे से बात कर रहे हैं या मुझे वो इंडिकेशन है, लेकिन मैं समझ रही थी हर चीज में कल्याण निहित है। तो क्या मुझे अंदर से एक सबक आया कि तेरे पास 5-5 रुपए होते हैं और इस 5 रुपए को भी तू सुपारी में वेस्ट कर देती है, तो बाबा की पेटी में कैसे डालेगी। तो मैंने ना वो सुपारी को बाबा के रूम में गई, मेडिटेशन हॉल में, और मैंने बाबा की तस्वीर के सामने बैठ के बाबा को वादा दे दिया कि बाबा आज मैं ये सुपारी आपको समर्पित करके जा रही हूँ। मतलब सुपारी कोई हाथ में नहीं थी, पर मैंने कहा मैं आज आपको ये वादा देती हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ तो मैं सुपारी कभी नहीं खाऊंगी। उस दिन का दिन है, मैंने सुपारी की तरफ देखा भी नहीं, कभी खाया भी नहीं, और उसके बाद में मतलब चाय भी छूटती गई और सुपारी भी छूटती गई और बैड हैबिट सारी छूटती गई। अच्छा, एक तो ये कमिटमेंट सक्सेस हो रहा है मेरा अभी तक। फिर अभी हम बाबा मिलन में गए थे होली से पहले, तो वहाँ शिवरात्रि पे, तो वहाँ पर बाबा ने हाथ ऊपर करके हमसे वायदा लिया था कि होली तक का होमवर्क दिया था, क्रोध छोड़ना है, क्रोध का था। तो मैं घर आ गई वहां से, 1 हफ्ता के अंदर मुझे वो, मतलब वहां से आते वक्त तो बड़े उड़ान में थे हम, लेकिन यहाँ आने के बाद में जब कोई मैटर क्रिएट हुआ फैमिली में, तो क्रोध आया तो दिमाग की बत्ती जली कि शशि तूने तो क्रोध कर दिया। अरे 7 दिन के अंदर ही फेल। तो हुआ ये, 7 दिन के बाद में मैंने महसूस किया कि ये दोनों तो ज्ञान में नहीं है, लेकिन जब मैं ज्ञान में हूँ और मैं हाथ ऊपर करके कमिटमेंट करके आ गई मेरी टीचर को, तो फिर मैंने कहा आप अपने को तो खुद ही को अपना है ना, रोज टीचर बनना है, रोज अपना चैप्टर चेक करना है। तो हुआ ये, 1 हफ्ते के अंदर तो मिस्टेक हुई, लेकिन उसके बाद में मैंने मतलब ठान लिया कि होली तक अपने को इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि 21 दिन के अभ्यास में हर चीज संपूर्णता की तरफ भी पहुंचने लगती है। डाउनफॉल्स तो आते हैं, लेकिन बार बार समझते हैं। तो ये हुआ कि दीदी होली तक है ना 3 बार थोड़ी सी बहस में थोड़ा लाउडली बोली, लेकिन फिर मैंने स्थिति को वापस संभाला। तो वो कमिटमेंट में मैं सक्सेस हूँ या अनसक्सेस हूँ? ये तुम्हारी कोशिश है और सक्सेस की तरफ की कोशिश है, तो आप सत्यामुक्त होते जा रहे हो। अगर सक्सेसफुल तभी कहा जाएगा जब आप टोटली क्रोध हो जाए। अच्छा, यहाँ पे क्रोध और गुस्सा ये दो में फर्क है। आप पहले की मेरे ऑडियो सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ सुने, क्रोध के अंदर की भी और चीजें हैं, ईर्ष्या है, जलन है, अंदर ही अंदर क्रोध चल रहा है पर मुंह से नहीं बोल रहे अपन, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव सुनाया भी है कि किस तरह हमारे कमिटमेंट्स होते हैं और कैसे हमें बाबा का ये बाबा जो हमें याद दिलाता है ना, तो ये बाबा का सहयोग है। इसको सहयोग की शक्ति कहते हैं। जब हम बाबा के पास अपना सब कुछ बता देते हैं, सच्चे दिल से हम बाबा के सामने अपनी सब बातें बता देते हैं, तो बाबा हमें सहयोग देता है ना। बाबा बोलते हैं मैं तुम्हें हर पल तुम्हारी वो बातें याद दिलाते रहूंगा। और वो बाबा फिर पहले तो डायरेक्टली बात करने की कोशिश करता है। जब हम बाबा की टचिंग नहीं ले पाते हैं, या बाबा को सुन नहीं पाते, फिर बाबा क्या करता है, हमारे ही परिवार के मेंबर्स की हेल्प देता है हमें वो बातें याद दिलाने के लिए। जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ ना
मेरे को अगर परफेक्ट करने में अगर किसी का सबसे ज्यादा अगर योगदान है, मेरे हस्बैंड का है। उन्होंने बहुत वक्त लिया है मेरे अंदर की कमी कमजोरी को ढूंढने में, और मुझे तो ताने के ही रूप में क्यों ना हो, टोकने के ही रूप में क्यों ना हो, कैसे भी पर मुझे याद दिलाते गए तू यहाँ पे फ्लॉप है, तू यहाँ पे अनसक्सेसफुल है। तो कहीं ना कहीं बाबा ने ऐसे आत्माओं का हेल्प लेके मुझे परफेक्ट बनाने के लिए मददगार बने हैं। तो ये बाबा का मेरे लिए सहयोग रहा। मेरे हस्बैंड भी बहुत बड़े सहयोगी रहे इस चीज में। ठीक है, सहयोग की शक्ति जो मैं आपको बोलती हूँ ना, कि हमारे इसी में वो बीच बीच में आने वाला है।